जय श्री माता रानी। जय माँ विजय सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को शक्तियों से जुड़ने के तरीके बताएंगे कि आप सभी किस किस तरीके से शक्तियों से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और अपने क्वेश्चनों का मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कोई साधक साधना सिद्धि कर लेता है, उसको कोई शक्ति की सिद्धि हो जाती है, तो वो व्यक्ति फिर उस शक्ति से ध्यान के माध्यम से जुड़ता है और जो भी उसके क्वेश्चन होते हैं वो ध्यान के माध्यम से उस शक्ति से क्वेश्चन पूछता है, मार्गदर्शन लेता है। लेकिन जो ध्यान की अवस्था होती है वो बहुत ही गहरी होती है। हर एक साधक, हर एक व्यक्ति ध्यान के माध्यम से शक्तियों से नहीं जुड़ सकता है, कनेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ध्यान की स्थितियाँ होती हैं, जो ध्यान में शक्ति से जुड़ना होता है, वो बहुत ही कठिन अवस्था होती है। जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो और ध्यान की स्थितियों को समझने के लिए आपके कुछ सेंसर भी एक्टिवेट होने चाहिए, तभी आप शक्ति से जुड़ सकते हैं ध्यान के माध्यम से। अन्यथा बिल्कुल भी आपका जो प्रयास होगा वो निष्फल जाएगा, क्योंकि जब तक अगर आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट नहीं होगा या फिर आपको शक्तियों के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से संकेत नहीं मिलते होंगे, तब तक आप ध्यान के माध्यम से शक्तियों से जुड़ने के बाद आप शक्तियों से मार्गदर्शन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि ये दो सेंसर आपके एक्टिवेट होना बहुत ही आवश्यक होता है, ध्यान के माध्यम से शक्तियों से जुड़ना। अन्यथा आपके किसी और अन्य प्रकार के अगर सेंसर एक्टिवेट होंगे कि आपको अंदर से महसूस होता होगा, जो अंदर से शक्तियों के द्वारा आवाज़ आती है, वो आपको खुली आंखों से ही आपको एकाग्र एक एकांत स्थान पर बैठ के आपको वो स्थिति को समझना होगा। वो आप खुली आंखों से भी कर पाएंगे। और अगर आपको लिखा दिखाई देता होगा तो वो आप खुली आंखों से भी किसी दीवार पर देखेंगे या फिर कहीं भी आप खुले स्थान पर देखेंगे तो आपको वो लिखा वहाँ पर दिखाई देगा। वहाँ पर आप इस तरीके के सेंसर अगर आपके एक्टिवेट हैं तो आपको ध्यान में बैठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप कहीं भी एकांत स्थान पर एकाग्र होकर बैठ जाइए, अपनी आंखों को खुला रखिए और आपको शक्तियों से मार्गदर्शन मिलेगा। अगर आपको अचानक से शक्तियों के माध्यम से विचार आते होंगे या फिर आपको लिखा दिखाई देता होगा या फिर कानों में आवाज़ आती होगी, तो फिर आपको ध्यान करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस तरीके के जो सेंसर होते हैं वो आपको ध्यान में नहीं अपितु आपको खुली आंखों से ही इस तरीके से शक्तियों से मार्गदर्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आपके लिए दृश्य दिखाई देते हैं या फिर आपको दृश्यों में संकेत मिलते हैं शक्तियों के द्वारा, तो फिर आपके लिए ध्यान के माध्यम से ही शक्तियों से जुड़ना होगा, तभी आप शक्तियों से जुड़ पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे। अन्यथा बिल्कुल भी आप शक्ति से नहीं जुड़ पाएंगे। तो उसके लिए आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट है या फिर आपको दृश्यों के माध्यम से शक्तियों के द्वारा संकेत मिलते हैं, तो फिर इस तरीके की अवस्था में आपको ध्यान के माध्यम से ही शक्तियों से जुड़ना है। अन्यथा आप बिल्कुल भी शक्तियों की भाषा को, शक्तियों के संकेत को नहीं समझ पाएंगे। और अगर आपके जो भी हमने सेंसर बताए हैं कि अगर आपको कानों में आवाज़ आती है, आपके मस्तिष्क में विचार आते हैं, अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कोई शक्ति हमें बता रही है, या फिर आपको लिखा दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको ध्यान में बैठने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। आप डायरेक्ट से शक्तियों से जुड़ सकते हैं। खुली आंखों से कहीं भी एकांत स्थान पर एकाग्र होकर बैठ जाइए, अपनी आंखों को खुला रखिए और अपनी शक्तियों का आह्वान करने के बाद आपको ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके के जो व्यक्ति के सेंसर एक्टिवेट होते हैं उनके लिए डायरेक्ट आंसर प्राप्त हो रहे होते हैं, बस उनको अपना मस्तिष्क एकाग्र करना होता है। तो उसके लिए वो एकांत स्थान को चुन सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा शोरगुल नहीं हो रहा हो। तो ऐसे स्थान पर वो एकाग्र होकर बैठ सकते हैं, अपनी आंखों को खुला रख सकते हैं, कहीं एकांत रूम में बैठ सकते हैं या फिर कहीं ऐसे खुले स्थान पर भी बैठ सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग ना हो। तो ऐसे स्थान पर बैठने के बाद जब वो अपनी शक्ति का आह्वान करेंगे, तो आह्वान करने के बाद वो अपने मस्तिष्क, अपने विचारों को एकाग्र करेंगे, खुली आंखों को रखेंगे और अपनी शक्ति का आह्वान करने के बाद जब वो अपना कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उनको या तो जिस जगह पर वो फोकस करके देख रहे होंगे वहाँ पर जो भी उन्होंने क्वेश्चन किया होगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड उनको आंसर प्राप्त हो जाएगा, वहाँ पर उनको लिखा दिखाई दे जाएगा, या फिर अचानक से उनके कान में आवाज़ आ जाएगी। अगर उनका कानों वाला सेंसर एक्टिवेट होगा तो उनके कानों में आवाज़ आ जाएगी, या फिर उनको अंदर से महसूस हो सकता है कि इस तरीके का आंसर है। अलग अलग तरीके से जिस भी व्यक्ति के जिस तरीके का भी सेंसर एक्टिवेट होता है तो उसी तरीके से शक्तियों से व्यक्ति जुड़ सकता है। अन्यथा वो उस चीज पर अभ्यास करता ही रहता है लेकिन वो व्यक्ति नहीं जुड़ पाता है। तो वो उन अवस्थाओं को आपको स्वयं को समझना होगा कि आपका कौन सा सेंसर एक्टिवेट है। आपको चित्र दिखाई देते हैं, दृश्य दिखाई देते हैं, या फिर आपको एक वीडियो के जैसे, जिस तरीके से वीडियो होते हैं इस तरीके से दिखाई देता है कि एक वीडियो जैसा चल रहा है, या फिर आपको कानों में आवाज़ आती है, या फिर आपको लिखा दिखाई देता है, या फिर आपको अंदर से महसूस होता है।
तो ऐसी अवस्थाओं को आपको पहले समझना होगा कि शक्ति आपको किस तरीके से आंसर देती है, फिर उसी तरीके से आप शक्तियों से जुड़ने के लिए बार बार अभ्यास करिए। अन्यथा आप अभ्यास ध्यान का करते रहेंगे और आपका सेंसर किसी और तरीके का एक्टिवेट होगा, तो आपको ध्यान करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, अपितु आप भटकते रहेंगे, उस दृश्यों की चाह में रहेंगे कि दृश्य के माध्यम से आपको दिखाई देगा जो भी शक्ति का आपने आह्वान कर रखा है, जो भी शक्ति से आपने क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आप ध्यान में ऐसे बैठे रहेंगे कि हमें कुछ दिखाई देगा। तो इस स्थिति में आपको कुछ नहीं दिखाई देता और आपका बार बार अभ्यास निष्फल जाता है, जिससे आपका मनोबल भी टूट जाता है। तो सबसे पहले आपको सेंसर को समझना है कि आपका कौन सा सेंसर एक्टिवेट है। आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके का सेंसर एक्टिवेट है, तो उसी तरीके से आपको उस सेंसर के ऊपर अभ्यास करना है, अन्यथा आपका जो भी मेहनत कर रखी है वो सारी निष्फल हो जाएगी आपकी। तो सबसे पहले आप अपनी स्वयं से पता लगाइए, कोशिश करिए कि आपको किस तरीके से शक्ति के द्वारा आंसर प्राप्त होता है। आपको लिखा दिखाई देता है, कानों में आवाज़ आती है कि अंदर से महसूस होता है, या फिर आपको दृश्यों में आंसर आता है, या फिर आपको डायरेक्ट कोई वीडियो के जैसे चलता है उस तरीके से आंसर आता है। तो आपको पहले उस स्थिति को समझना है। अगर आपको चित्र दिखाई देते, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं आप सभी को, कि अगर आपको आंसर दृश्यों में आता है या फिर वीडियो के जैसे दृश्य आपको चलते हुए दिखाई देता है कि एक पूरा वीडियो जैसा चल रहा है, तो इस स्थिति में फिर आपको ध्यान के माध्यम से ही शक्ति से जुड़ना है, कनेक्ट होना। उसमें आप बेहतर तरीके से शक्तियों के द्वारा जो मार्गदर्शन या जो भी आपको क्वेश्चनों का आंसर दिया जाएगा वो ध्यान के माध्यम से आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपको कानों में आवाज़ आती है तो आपको ध्यान में बैठने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट अपनी शक्ति का आह्वान करिए, कहीं भी एकांत शुद्ध वातावरण वाले स्थान पर बैठ जाइए, और वहाँ पर बैठने के बाद जैसे ही आप शक्ति का आह्वान करेंगे, आह्वान करने के बाद जैसे ही आप क्वेश्चन करेंगे, फटाक से आपके कान में आवाज़ आ जाएगी। ना ही आपको एकाग्र होने की ज़रूरत है, ना ही आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ शक्तियों का आह्वान करना है और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करने के बाद बस याद आपको इतना रखना है कि आपको ज़्यादा शोरगुल वाले स्थान पर अपनी शक्ति का आह्वान नहीं करना है। ऐसे एकांत स्थान पर आह्वान करना है जहाँ पर ज़्यादा लोग ना हो, या फिर कोई एकांत रूम चुन सकते हैं। ऐसे स्थान पर जब जैसे ही आप शक्ति का आह्वान करेंगे तो तुरंत से आपको कान में आवाज़ आ जाएगी। ना ही आपको एकाग्र होने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको ध्यान करने की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको लिखा दिखाई देता है या फिर अंदर से महसूस होता है। तो इसी तरीके की अवस्था उसमें भी आपको बनती है कि आपको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ शुद्ध वातावरण वाला कोई स्थान सुनिश्चित करना पड़ता है जहाँ पर आप स्वयं अकेले हों। ऐसे स्थान पर आप जाइए और जैसे ही आप शक्ति का आह्वान करेंगे तो वैसे ही आपको तुरंत लिखा दिखाई दे जाएगा जो भी आपने क्वेश्चन किया होगा शक्ति से, या फिर आपको अंदर से महसूस हो जाएगा, कान में आवाज़ आ जाएगी। तो ऐसी स्थितियों में इस तरीके से जो भी साधक के सेंसर एक्टिवेट होते हैं तो उनके लिए ध्यान के माध्यम से शक्तियों से जुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपितु वो खुली आंखों से भी बैठकर कहीं भी एकांत स्थान पर, एकांत रूम में आंसर अपनी शक्तियों से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी शक्तियों से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम आप सभी को बता चुके हैं, सबसे पहले आपको आपके सेंसर को समझना होगा कि आपका कौन सा सेंसर एक्टिवेट है, उसके बाद ही आप शक्तियों से बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे। तो अब हम आप सभी को बताते हैं कि आप किस किस तरीके से शक्तियों का आह्वान कर सकते हैं। शरीर के किस किस हिस्से पे आप शक्तियों का आह्वान कर सकते हैं, या फिर और अन्य किस जगह पर आप शक्तियों का आह्वान कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो हम आप सभी को बता दें कि ज़्यादातर लोग ध्यान के माध्यम से ही शक्तियों से जुड़ते हैं, और आपने आज्ञा चक्र मानस पटल पे शक्तियों का आह्वान करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी आप सभी शक्तियों का आह्वान कर सकते हैं। जो नेत्रों की पलकें होती उस पर भी आप शक्तियों का आह्वान कर सकते हैं। आह्वान करने के बाद जो भी शक्ति का आप पलकों पे अपने आह्वान करते हैं, जो आह्वान किया होगा जिस शक्ति का, वो शक्ति आपके पलकों पर आ जाएगी, और आने के बाद फिर उस शक्ति से आप उसी तरीके से मार्गदर्शन ले सकते हैं जिस तरीके से जब कोई शक्ति आपके आज्ञा चक्र पे या मानस पटल पे आती है तो उसी तरीके से वो शक्ति आपकी पलकों पर भी आती है, और उसी तरीके से आपको सारा कुछ मार्गदर्शन करती है, आपके क्वेश्चनों का आंसर देती है जिस तरीके से वो शक्ति मानस पटल आज्ञा चक्र पे आने के बाद मार्गदर्शन करती है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपनी जुबान पर भी शक्ति का आह्वान कर सकते हैं। जो आपकी जीवा होती है उस पर भी आप शक्ति का आह्वान कर सकते हैं। उस समय जब आप अपनी जीवा पर किसी शक्ति का आह्वान करते हैं तो आपकी स्वयं से मुंह में से आवाज़ निकलती है। जो भी आपने शक्ति का आह्वान किया होता तो वो शक्ति आके आपकी जुबान पर विराजमान हो जाती है कुछ समय के लिए। जितने समय के लिए आपने शक्ति का आह्वान किया होता उतने समय के लिए आपकी जुबान पर स्थापित हो जाती। जिस तरीके से माता सरस्वती की साधना करने के बाद वाक् सिद्धि हो जाती है और माता आपके वाक्य पर विराजमान हो जाती हैं। इसी तरीके से जो आप जब किसी शक्ति का आह्वान करते हैं तो वो भी आपके वाक्य पर विराजमान होती है, आपकी जुबान पर विराजमान हो जाती है। और जो भी आप क्वेश्चन करते हैं तो अंदर से आपको ऐसा लगेगा कि हम स्वयं बोले हैं, लेकिन आप स्वयं नहीं बोले होते हैं, वो शक्ति आपके मुंह में से बोल रही होती है। तो अचानक से आपने जो भी क्वेश्चन किया होगा
तो वो शक्ति आपके मुंह के द्वारा स्वयं से ही आपके मुंह में से ऐसी आवाज निकलेगी, जो भी क्वेश्चन पूछा होगा तो उस क्वेश्चन का आपके मुंह में से ही आंसर निकल रहा होगा। तो आप जुबां पे भी किसी भी शक्ति का आह्वान कर सकते हैं और आप दीपक की ज्योत पर भी शक्ति का आह्वान कर सकते हैं, जो भी शक्ति की आपने सिद्धि साधना कर रखी है। और अगरबत्ती की काड़ी जो होती है उसके ऊपर भी आप किसी भी शक्ति का आह्वान कर सकते हैं। और हर स्थिति में आप जो भी हमने तरीके बताए, हर तरीके में आपको शक्तियाँ सांकेतिक तरीके से ही मार्गदर्शन करती हैं। किसी भी तरीके से आपके सामने कोई शक्ति उपस्थित नहीं होगी, ना ही कोई भी शक्ति उपस्थित होने के बाद आपका मार्गदर्शन करेगी, ना ही वो पूर्ण रूप से आपके सामने कोई शक्ति प्रत्यक्ष रूप में खड़ी हो जाएगी जब आप आह्वान करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, चाहे आप अगरबत्ती की काड़ी पे किसी शक्ति का आह्वान करो, या फिर दीपक की ज्योत पर आह्वान करो, या फिर जुबां पर, या फिर मानस पटल पर, या फिर नेत्रों की जो पलकें होती उस पर आह्वान करो। कहीं भी आप शक्ति का आह्वान करते हैं तो शक्तियाँ आपको सांकेतिक तरीके से ही मार्गदर्शन करती हैं। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा होता है शक्तियों से, वो शक्तियों का आंसर जो होता है वो आपको सांकेतिक तरीके से ही आपको प्राप्त होता है। बस आपको समझना स्वयं को होता है। शक्तियाँ ही आपका सारा तरीके से सपोर्ट करती हैं समझने में भी। जो भी उन्होंने संकेत दिया होता है तो वो ही आपको इतनी समझ देती हैं कि वो संकेत को आप सुलझा पाते हैं, समझ पाते हैं कि शक्तियाँ आपसे क्या कहना चाहती हैं। तो चाहे आप दृश्यों के माध्यम से कोई क्वेश्चन का आंसर लो तो भी शक्तियाँ संकेत ही देती हैं, या फिर आप कानों में जो आवाज़ आती है तो उस समय भी आपको कहीं ना कहीं सांकेतिक तरीके से ही शक्तियाँ मार्गदर्शन कर रही होती हैं, या फिर आपको लिखा दिखाई देता तो वहाँ भी आपको सांकेतिक तरीके से ही मार्गदर्शन कर रही होती हैं। या फिर आप दीपक की ज्योत पर बुलाते हैं, या फिर अगरबत्ती की काड़ी पर, कहीं भी आप शक्ति का आह्वान करते हैं तो शक्तियाँ आपको एक तरीके से सांकेतिक तरीके से ही मार्गदर्शन करती हैं। बस समझना आपको स्वयं को होता है और शक्तियाँ स्वयं आपका सपोर्ट करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं। उनके द्वारा जो भी संकेत दिया जाता है, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा होता है तो उत्तर के रूप में जो भी उन्होंने संकेत दिया होता है तो वो स्वयं से ही आपको इतनी समझ देती हैं वो शक्तियाँ कि आप उस संकेत को स्वयं से समझ सकते हैं कि ये शक्तियाँ हमें क्या मार्गदर्शन देना चाहती हैं। तो इस तरीके से जो भी हमने आप सभी को जानकारी दी है कि किस किस तरीके से शक्तियों का आह्वान कर सकते हैं, और जो भी हमने आप सभी को तरीका बताया कि कौन सा सेंसर एक्टिवेट होना चाहिए, तो आप ध्यान के माध्यम से जुड़ सकते हैं शक्तियों से। और कौन सा सेंसर एक्टिवेट होता है तो बिना ध्यान के माध्यम से भी शक्तियों से जुड़ सकते हैं। बस उसके लिए आप सभी को एकांत और शुद्ध वातावरण वाली जगह सुनिश्चित करनी पड़ेगी, जहाँ पर ज़्यादा लोग ना आते जाते हो, या फिर जहाँ पर ज़्यादा शोरगोल नहीं हो रहा हो। तो ऐसे स्थान पर आप सभी एकाग्र होकर बैठ जाएंगे। तो जो भी शक्तियों का आपने आह्वान किया होगा तो वो शक्ति आपका पूर्ण रूप से मार्गदर्शन करेगी, और सारा कुछ आपने जो भी क्वेश्चन किया होगा तो सारा कुछ आपको बताएगी। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता रानी।